दोस्तों साथियों, आप जिस झील को देख रहे हैं वो झील सिकंदरपुर सिहुरा सथरा के पास इसको बरकोता झील बोलते हैं। और इस बरकोते झील से एक बहुत बड़ी घटना जुड़ी हुई है जिसको हम अभी थोड़ी देर में आपको व्यक्त करेंगे। हमारे साथ आज हैं बहुत अच्छे और बहुत होनहार युवक दुर्गेश केवट, है ना भैया? ये कश्यप भी लिखते हैं। तो अभी काफ़ी धुंधलका है, सूर्य की रोशनी, अभी थोड़ा टाइम है और हम ये भी चाहते थे कि हम सुबह ही एकदम प्रत्यूष के समय इस झील पर आ जाएं। और दुर्गेश और भैया आपका क्या नाम है? फुल्ला। और हमारे साथ फुल्ला हैं। इन दोनों लोगों ने बहुत ही उदार हृदय से मेरा वेलकम किया, स्वागत किया और सहर्ष ही मेरी बात को मान गए। और अभी इनको जो है इसी झील में मछलियां भी पकड़नी हैं, लेकिन अपना काम रोकते हुए हमको इस झील घुमाने का जो है मौका दिया, समय दिया। हम इनके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय हम जैसे एक नए यूट्यूबर के लिए दिया। तो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं कि हल्की सी सूर्य की रोशनी आसमान में नज़र आ रही है और हम आपको जो है धीरे धीरे इस झील के तलहटी पर चलते हुए नज़र आएंगे। और आपको ये भी बता दें कि जो आप झील चारों तरफ देख रहे हैं, तो दोस्तों साथियों, ये झील अभी 1 महीना पहले ये इतनी भयंकर थी कि यहाँ सब पानी ही पानी था चारों तरफ। और आपको बता दें, जो आप सीन देख रहे हैं, जो ये हल्का सा आप पुल की तरफ देख रहे हैं, और हम जिस घटना का चित्रांकन करने आए हैं, जिसकी हम रील बनाने आए हैं, जिसको शूटिंग करने आए हैं, ये कहानी 1940, 1945 या 1935 के आसपास की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी झील के थोड़ी दूर पर, यहाँ से कम 2 मील या 3 मील की दूरी पर मोहद्दीपुर गांव है। और उस मोहद्दीपुर के एक भारत पासी थे। तो भारत पासी की ससुराल गंगौली में थी। वक्त की बात ऐसी थी कि ये जो बरकोता झील इसको बोला जाता है, तो बरकोते झील में जो है इतना पानी भर जाता था और यहाँ पर समुद्री जीव तो नहीं आ पाते थे, लेकिन नदियों से बहते हुए मगरमच्छ अक्सर देखे जाते थे। आज भी देखे जाते हैं जब कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ होती है। ऐसी ही घटना के सिलसिले में हम आपको बताते चलते हैं। अब हम अपने दुर्गेश साथी से कहेंगे कि नाव को जो है धीरे धीरे करके जो है झील की तरफ लेते चलें और हम अपनी बात कहते चलेंगे। हाँ, तो अभी हम आपको दुर्गेश का चेहरा और फुल्ला का चेहरा नहीं दिखा पाए हैं। अभी हम थोड़ी देर में जो है आपको पूरा चेहरा दिखाएंगे और उनके व्यक्तित्व दिखाएंगे। दुर्गेश जो है एक तरह से बिल्कुल कद काठी में बिल्कुल किसी हीरो से कम नहीं लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें सौम्यता है, सरलता है, दूसरे लोगों का सम्मान करना ये जानते हैं। तो दोस्तों साथियों, अब आप जो है अरुणोदय के समय इस झील का नज़ारा देखें। और ये बहुत ही विहंगम और बहुत ही सुंदर दृश्य है। और आप मछलियों का जो है शोर सुन रहे होंगे कि किस तरह से मछलियाँ इस झील में
बुलक रही हैं या वो अपनी आवाज़ करते कूद रही हैं। तो दोस्तों साथियों, पीछे वाला ही, हाँ बुला लो। आराम से कुर्सी पकड़ के फुल्ला है। हाँ बराबर बैठना भैया। दोस्तों साथियों, ये बरकोता झील की जो है हमारे दुर्गेश की नाव है और इसी से बैठ करके शिकार करते हैं। और हम आप जो है जिस गांव के रहने वाले हैं, हम वहां तक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे करके उधर ही चल रहे हैं। और इस कहानी का तारतम्य आपको बता दें कि बूढ़ा का समय था। अभी जो घटना हम पहले आपको बता चुके हैं, क्योंकि भारत अपने परिवार सहित गंगौली गांव अपने ससुराल पहुंच चुके थे। क्योंकि अक्सर आज से कम 75-80 साल पहले बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा बना रहता था। जितने आसपास के गांव हैं वो ऊंचे स्थान पर होते थे और लोगों को जब बाढ़ आ जाती थी तो टॉयलेट के लिए यानी लैट्रीन के लिए, टट्टी फिरने के लिए हमको जैसे सुना है कि नाव पर बैठ करके जो ढीप वगैरह होते थे, ऊंचे स्थान होते थे, तो नाव पर ही कभी कभी बैठ करके ही लोग टट्टी फिरा करते थे। इतनी भीषण स्थिति में यहाँ कोई भी जानवर नहीं रखता था, जानवर अपने रिश्ते नातेदारी में चले जाते थे। तो दोस्तों साथियों, हुआ ये कि जब गंगौली गांव में गए तो वहाँ पर पानी का कोई ऐसा प्रकोप नहीं होता है, न बाढ़ आती है, बलुअड़ ज़मीन होती है, वहाँ की फसल दूसरी होती थी। अचानक एक दिन उनके ससुर बदलू थे, मोहल्ले के लोग बैठे हुए थे, शाम का समय था, बातचीत कर रहे थे कि भैया हो, पूछा आसपास लोगों से, जितने मोहल्ले के लोगों से, भैया किसी के पास गाजर का बिया तो नहीं है। आपको और बता दें साथियों, 70-80 साल पहले एक दूसरे के यहाँ ये बीज मांग करके आम चल जाता था, लेकिन आज जो है 2024 के आसपास किसी के घर में अगर बीज है तो शायद ही कोई व्यवहार में दे दे, अन्यथा वो हर वक्त बगैर पैसे के कहीं कुछ नहीं करते हैं। तो किसी ने कहा भैया हमें तो वो दिया है, किसी ने कहा भैया आप हम वो नहीं पाए, मेरे पास भी नहीं था। तो ये मोहद्दीपुर यहाँ से जो 2-3 मील दूर है, अपने ससुराल में थे, ससुर की बात सुन रहे थे और सुनते सुनते उन्होंने कहा कि दादा हमारे घर में तो रखा है। तो कहा रे बेटा तुम्हारे घर में तो रखा है। उनके ससुर बोले अगर तुम वहाँ जाओगे तो कितना बाढ़ का पानी है। जैसे अभी हमने आपको छोटा सा एक ब्रिज दिखाया, पुल दिखाया, उस समय ये ब्रिज नहीं है, अभी तो 25-30 साल पहले ही ये ब्रिज यहाँ बना होगा। क्यों भैया, क्या साल? ऐसे 25 साल 30 साल हो चुके। तो अभी ये जो ब्रिज है वो 25-30 साल पहले बना, और 25-30 साल पहले इसके पहले यहाँ नाव कभी कभी बरसात में लग जाती थी, बूढ़ा में लग जाती थी, तो जिनको बहुत ज़रूरी होता था तो वो बैठ करके इधर से उधर आ जाया करते थे। ऐसी सिचुएशन में उनके ससुर मना किए, लेकिन होता यह है कि लोग कहते हैं कि ससुराल जो है सुक्की खान। ज़्यादातर लोग चाहे अपने माँ बाप की बात को इनकार कर दें, लेकिन सास ससुर या साले की बात को इनकार नहीं करते। क्यों दुर्गेश, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? सही है, सही। तो दोस्तों साथियों, आप ये जो है बरकोता झील का चित्रण देख रहे हैं और हम घटना की फिर ओर चलते हैं। तमाम लोगों के समझाने बुझाने के बावजूद भारत जो पासी थे वो माने नहीं और अपने घर यही मोहद्दीपुर आने के लिए, जिस हम झील से चल रहे हैं, यहाँ पर पानी काफ़ी भरा हुआ था, लेकिन वो रोज़ आते जाते थे। और यहाँ के लोग ज़्यादातर जो नहरों के किनारे होते हैं, झीलों के किनारे होते हैं, लोग ज़्यादातर तैरना आता है उनको,
तो उनको ये विश्वास था कि चाहे जितनी लंबी चौड़ी झील हो, कहीं कहीं हम तैर करके निकल जाएंगे और बीज ला करके हम अपने ससुर को दे देंगे। तो दोस्तों साथियों, हुआ ये, दोस्तों साथियों, आप ये यहाँ पर जंगली जीव जिनको हम यहाँ पर सियार बोलते हैं और सरगाल भी बोला जाता है और कई शब्दों से इनको बोला जाता है, उनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। क्योंकि पानी का किनारा है, सियार है, लोमड़ी है, इस तरह के और जंगली जीव जो है यहाँ पनपते रहते हैं। तो दोस्तों साथी, न मानते हुए भारत जो है अपने गांव से चलते हैं और यहीं मुश्किल से 2-3 फरलांग की दूरी पर सिकंदरपुर गांव है और ये सैलाब का पानी सिकंदरपुर तक फैल जाता था। वहाँ से मझाते हुए रास्ता देखते हुए अंदाज में आते हैं और जैसे ही ये बरकोता की जो मेन झील है, जहाँ मेन गहराई है, उस तैरते हुए क्रॉस करते हैं और पानी चारों तरफ, मतलब जिधर देखो मीलों, कई मील, कई कोस पानी ही पानी नज़र आ रहा था। बाद में एक हिम्मत उनकी टूटी कि हम क्यों चले आए। पिताजी कह रहे थे कि मत जाओ बेटा, लेकिन मैं माना नहीं। तो आपको दोस्तों साथियों बता दें, लेकिन हिम्मती थे, वो चलते गए और हुआ ये कि 2 रास्ते हैं मोहद्दीपुर जाने के लिए। इधर एक, भैया ये कौन सा गांव है इधर पड़ता है जहाँ? ये सथरा के लिए चला गया, मोहद्दीपुर सथरा। और नहीं, एक और गांव इधर बीच में पड़ता बड़ा, करीमाबाद। तो एक रास्ता करीमाबाद से होते हुए जाता है। तो यहाँ पानी ज़्यादा भरा हुआ था, यहाँ ज़्यादा गहराई थी और एक अल्मोड़ा का रास्ता था। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें उन्होंने अल्मोड़ा का रास्ता पकड़ा। तो कहीं कहीं उन्होंने बताया कि कुछ कटान की वजह से, पहले कटान नहीं था इतना, लेकिन बरसात की वजह से, तेज बरसात और बहाव की वजह से जो रास्ते थे कट गए थे। तो अचानक कई जगह ऐसा हुआ कि हमको पानी में एकदम से जंप, जैसे कोई आदमी जंप लगाता हो, हम पानी के अंदर चले जाते थे क्योंकि रास्ता जो है वो कट गया था। खैर उनको डर नहीं लगता था, उनको झेलते झेलते जवान हो गए थे, 1-2 बच्चे उनके पास भी थे। ऐसी सिचुएशन में कहीं कमर तक पानी, कहीं घुटनों तक पानी, अल्मोड़ा गांव के करीब पहुंच जाते हैं। 1 फरलांग करीब गांव रह जाता है या थोड़ी दूर और। अचानक उन्होंने देखा, और दोपहर की बात का समय है, 3-4 बजे का किस्सा। अचानक उन्होंने पानी के ऊपर देखा कि कुछ मरे जानवर मतलब बहते चले जा रहे थे, कुछ सांप इधर से उधर चले जा रहे थे और कुछ जंगली जीव जो है पानी से नहीं बच पाए थे, वो बहते हुए चले जा रहे थे। ऐसे में उनको ऐसा लगा कि ये 2 टार्च कैसी जल रही हैं पानी के अंदर और झिलमिल झिलमिल लहरें चल रही थी, हवाएं तो तेज चल रही थी। तब तक अचानक उन्हें याद आया कहीं मगरमच्छ तो नहीं है। दोस्तों साथियों, अब आपको क्या बताएं, वो मगरमच्छ ही था और वो इतना खुश था मन में कि चलो इस सैलाब में हमको एक कोई शिकार तो मिल गया है और वो भी जीवित अवस्था में, और ये इनकी जान जो है हाथ पे आ गई। अब ये क्या करते, ये किसी तरह भागने का प्रयास किया, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी भरा था। तो उनको एक गूलर का पेड़ मिला और किसी तरह से वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़े ही थे, तब तक मगरमच्छ उस पेड़ के पास आ गया। और पेड़ कोई बहुत बड़ा नहीं था, मुश्किल से 2 या 3 साल का पेड़ था। उस पर जा बैठे, लेकिन मगरमच्छ जो है उस पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और पेड़ को अपने दांतों से कटकटाता था। मतलब ऐसा लगता था जैसे वो जानता हो कि अगर हम इस पेड़ के तने को हिला देंगे तो ये जो है आम के पके फल की तरह नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों साथियों, आपको क्या बताएं, उन्हें लगा कि हमको और ऊपरी डाल पर जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी पेड़ नहीं था और ज़्यादा मोटी डालें भी नहीं थी, लेकिन जान बचानी थी। इस वजह से उन्होंने ऊपरी डाल पर जाना उचित समझा। तो ऊपरी डाल की तरफ जैसे देखा तो ऊपर काला नाग बैठा हुआ था। दोस्तों साथियों, कितनी भयानक स्थिति होगी कि नीचे मगरमच्छ, ऊपर काला नाग, बीच में वो फंसे भारत।
पहले तो उनके हाथ से ऐसा लगा कि वो नीचे हाथ छूट जाएगा और भरभरा करके पानी में वो गिर जाएंगे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने संभाला और थोड़ी देर सोचते रहे कि अब क्या करें, नीचे मगरमच्छ नोच करके खा जाएगा, ऊपर अगर जाते हैं तो सांप डस लेगा। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों साथियों, उन्होंने जो है नाग की तरफ दोनों हाथ जोड़ दिए और उन्होंने कहा, हे नाग देवता, आपकी जान संकट में है और मेरी भी जान संकट में है। आपसे अनुरोध है कि आप जो है ऊपरी डाल पर चले जाएं और जिस डाल पर आप बैठे हुए हैं हम उस डाल पर आ जाएं। और ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये 1935, 40, 45 के आसपास की घटना है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं हूँ शिव भारती पासी और मेरे साथ इस नाव पर इस समय बैठे हुए हैं दुर्गेश जी, नाविक हैं हमारे और बहुत अच्छे हैं, और हमारे उन्हीं के साथ हैं फुल्ला जी। तो आपको बता दें दोस्तों साथियों कि सांप फन फैलाता है, चारों तरफ जीभ लपकाता है, देखता है बार बार। ये डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं अटैक कर दे, लेकिन दोस्तों साथियों वो अटैक नहीं करता है और दूसरी डाल पर वो जा करके सरक करके बैठ जाता है। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे हिम्मत बनाते हैं और जिस डाल पर सांप बैठा हुआ था उसी जा करके बैठ जाते हैं। आधा एक घंटा बैठे रहते, कहते हैं कि नीचे वो मगरमच्छ नहीं जा रहा है और जो पेड़ के आसपास जितना पानी था इतना गंदला हो गया था, जैसे कच्चे मकान बनाए जाते जो उसके लिए जो गारा बनाया जाता था मिट्टी का, उस तरह से वहाँ स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने सोचा कि ये मगरमच्छ हटेगा नहीं यहाँ से, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने उसको आवाज़ देना चालू किया वहाँ से, क्योंकि एक फरलांग की दूरी पर गांव अल्मोना था और लगातार वो आवाज़ दे रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, हम इसके बाद दूसरी घटना को थोड़ी देर में चित्रित करते हैं, फिर बताते हैं आपको।